वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम चैप्टर 7 मॉर्गेजेज एंड चार्जेस के कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कंपनीज एक्ट 2017 रिक्वायर्स सर्टन चार्जेस इंक्लूडिंग मॉर्गेज और प्लेज भी इसमें शामिल हैं जो कि रजिस्टर्ड होने चाहिए, लाजमी है। लॉ ने बताया हुआ है कि चूज द वन विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। तो इसमें हमें इसका आंसर देने के लिए ये पता होना चाहिए कि लिस्ट में कौन कौन से मॉर्गेज चार्जेस और प्लेज जो है लॉ के अंदर मेंशन है। पहला है फ्लोटिंग चार्ज ऑन द अंडरटेकिंग और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग स्टॉक इन ट्रेड। ये तो स्पेसिफिकली लिस्ट में मेंशन है। अ मॉर्गेज और चार्ज ऑन बुक डेट्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के रिसीवेबल्स पर, वो भी बिल्कुल मेंशन है। प्रॉमिसरी नोट गिवन टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ एनी बुक डेट्स ऑफ द कंपनी, ये रिक्वायर्ड नहीं है, बल्कि लॉ में स्पेसिफिकली ये बताया हुआ है कि जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक पेमेंट के लिए दिए जाते हैं वो जो है मॉर्गेज प्लेज या चार्ज नहीं समझे जाएंगे और ना ही उनकी रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट है। ये लॉ में स्पेसिफिकली बताई गई है। लास्ट वन है गुडविल और एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये भी स्पेसिफिकली लॉ में मेंशन है। तो हमने वो पॉइंट बताना था जो लॉ में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है या रिक्वायर्ड नहीं है। और प्रॉमिसरी नोट तो बड़ा क्लियरली मेंशन है कि जो प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक वगैरह यानी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के इनके ऊपर जो है मॉर्गेज और चार्ज रजिस्टर्ड करवाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 2 है कि a charge was created on the property of KLM Limited on 30th June 2021. What is the latest date by which such charge must be registered? तो 30 डेज का टाइम है। 30 डेज का मतलब है कि आफ्टर द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज जो है हमें 30 डेज देखने हैं। तो 30 जुलाई को हमारे ये डेज कंप्लीट हो जाएंगे। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 3 है कि a charge was created in UAE on the property situated in UAE belonging to JKL Limited on 30th June 2021. The documents posted from UAE to Pakistan take 3 days. In the ordinary course of post, what is the latest date by which such charge must be registered? तो इसमें 30 डेज का टाइम है, लेकिन जब प्रॉपर्टी भी पाकिस्तान से आउटसाइड सिचुएटेड हो और चार्ज भी पाकिस्तान से बाहर क्रिएटेड हो तो उसमें फिर जो टाइम लगता है पोस्ट का उसको 3 डेज को ऐड कर दिया जाता है। जो यहाँ पर 3 डेज हैं, यहाँ तो 7 डेज होते तो 7 डेज ऐड कर देते। तो 30 डेज प्लस 3 डेज 33 डेज बन जाएंगे। तो 33 डेज हमारे कंप्लीट होंगे 2 अगस्त को, 30 जून से अगर हम काउंट करें। 31 डेज जो हैं वो हमारे जुलाई के और 2 डेज जो हैं वो अगस्त के। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन 4 है कि इफ अ चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड तो क्या होता है? द रेलिवेंट लोन नीड नॉट बी रीपेड एट ऑल। नहीं, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। वो लोन की बल्कि लॉ में स्पेसिफिकली मेंशन है कि जो लोन की रीपेमेंट है वो अपनी जगह पर ऑब्लिगेशन रहेगी, वो सिक्योर्ड नहीं होगा, अनसिक्योर्ड तो फिर भी ट्रीट होगा। सेकंड है कि मॉर्गेज और चार्ज वुड बी वॉइड अगेंस्ट द लिक्विडेटर एंड क्रेडिटर ऑफ कंपनी। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। चार्ज, मॉर्गेज और चार्ज वुड बी वैलिड अगेंस्ट द लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी, ये गलत हो गया। मॉर्गेज और चार्ज वुड बी वैलिड अगेंस्ट द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। तो मॉर्गेज और चार्ज जो है वो क्योंकि वॉइड हो जाता है, सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ड्यूटी और राइट एज टू रजिस्ट्रेशन। पहला है कि ओनली द बोरिंग कंपनी कैन फाइल द मॉर्गेज और चार्ज फॉर रजिस्ट्रेशन एंड शेल बियर द कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये ओनली, इसका वर्ड इसमें जो है वो गलत है, क्योंकि इंटरेस्टेड पर्सन भी रजिस्टर्ड करवा सकता है जो कि चार्ज होल्डर होगा। बी है ओनली द चार्ज होल्डर कैन फाइल द मॉर्गेज और चार्ज, तो इसमें भी ओनली की वजह से ये गलत है, क्योंकि कंपनी भी रजिस्टर करवा सकती है और चार्ज होल्डर भी करवा सकता है। सी है कि ईदर द बोरिंग कंपनी और द चार्ज होल्डर कैन फाइल द मॉर्गेज और चार्ज फॉर रजिस्ट्रेशन, तो ये बात तो ठीक है। एंड सच कंपनी और चार्ज होल्डर एज द केस में बी शेल बेयर द कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि चाहे इंटरेस्टेड पर्सन यानी चार्ज होल्डर ही क्यों ना रजिस्टर्ड करवाए, जो कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो कंपनी को बेयर करनी होती है। तो ये भी मिस्टेक इसमें भी आ गई। डी पॉइंट है कि ईदर द बोरिंग कंपनी और द चार्ज होल्डर कैन फाइल द मॉर्गेज और चार्ज फॉर रजिस्ट्रेशन, ये बात ठीक है। एंड बोरिंग कंपनी शैल बियर द कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो ये स्टेटमेंट कंप्लीटली ठीक है, इसलिए यही हमारा आंसर होगा।
क्वेश्चन 6 है कि अ कंपनी शैल गिव इंटीमेशन ऑफ द पेमेंट और सेटिस्फैक्शन इन फुल ऑफ एनी मॉर्गेज और चार्ज टू द रजिस्ट्रार इन द मैनर स्पेसिफाइड विद इन अ पीरियड ऑफ। अच्छा, एक तो ये कि ये जो पीरियड है ये पेमेंट और सेटिस्फैक्शन से देखा जाता है। इस सिलसिले में कोई स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो ये सी और डी ऑप्शन तो गलत होंगे। अब ए और बी ऑप्शन में अगर देखा जाए तो जो टाइम लिमिट है वो 30 डेज की है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू सेटिस्फैक्शन ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस। पहली बात यह है कि रजिस्ट्रार मे रिकॉर्ड द सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज इवन व्हेन नो इंटीमेशन हैज बीन रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द कंपनी। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, किसी और जगह से भी एविडेंस या इंटीमेशन आ सकती है, जैसे चार्ज होल्डर से या न्यू चार्ज होल्डर से। सेकेंड है, रजिस्ट्रार शैल सेंड नोटिस टू चार्ज होल्डर टू शो cause as to why the satisfaction of charge may not be recorded as intimated by him regardless of whether a no objection certificate on behalf of holder is furnished by the company with the intimation। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ये रिगार्डलेस नहीं है, अगर ये जमा करवाया जाए तो फिर शो काज नोटिस की जरूरत ही नहीं होती, इसलिए ये हमारा आंसर होगा क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सी है कि इफ नो काज इज शोन बाय चार्ज होल्डर ऑफ द मॉर्गेज और चार्ज रजिस्ट्रार शैल एक्सेप्ट द मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन, और अपने रजिस्टर में एक एंट्री कर लेंगे, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और अगर काज जो है वो शो होता है तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और कंपनी को इन्फॉर्म किया जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है और वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 8 है कि कमीशन शैल ग्रांट रिलीफ ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द ओमिशन और मिसस्टेटमेंट इन रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेजेस और चार्जेस। तो किन ग्राउंड्स पर जो है वो रिलीफ मिल सकता है रेक्टिफिकेशन के उसमें, तो इज नॉट ऑफ अ नेचर टू प्रेजुडिस द पोजीशन ऑफ क्रेडिटर और शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, यस ये एक्सेप्टेबल ग्राउंड है। वाज एक्सीडेंटल और ड्यू टू इनएडवर्टेंस और टू सम अदर सफिशिएंट काज, ये भी एक्सेप्टेबल ग्राउंड है। और ऑन ग्राउंड इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल टू डू सो। तो सही ऑप्शन फिर ऑप्शन डी बन जाता है कि एनी वन और मोर ऑफ अबव। क्वेश्चन 9 है कि इन रिलेशन टू रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस द कमीशन ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज सीम टू द कमीशन जस्ट एंड एक्सपीडियंट मे ऑर्डर, क्या क्या ऑर्डर दे सकते हैं वो, कि दैट द ओमिशन और मिसस्टेटमेंट बी रेक्टिफाइड, बिल्कुल। दैट द टाइम फॉर फाइलिंग एक्सटेंड हो जाए, ये भी टाइम भी एक्सटेंड कर सकते हैं। एज टू द कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन एज इट थिंग्स फिट, ये भी कर सकते हैं। तो ये तीनों ही अलाउड हैं, इसलिए ऑप्शन डी ठीक होगा कि इनमें से वन और मोर ऑफ द अबव हो सकता है। टेंथ क्वेश्चन है कि अ कंपनी डिड नॉट मेंटेन प्रॉपर रजिस्टर ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस एंड अ चार्ज रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार वाज ओमिटेड फ्रॉम द रजिस्टर मेंटेन्ड बाय द कंपनी। यानी रजिस्टर्ड हो गया रजिस्ट्रार के पास, लेकिन जो है वो कंपनी के रजिस्टर में उसको नहीं लिखा गया, उसमें ओमिट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसिक्वेंस, द चार्ज शैल बिकम वॉइड अगेंस्ट द लिक्विडेटर एंड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, ये कंसिक्वेंस नहीं है और यही हमारा आंसर होगा। देखें, रजिस्ट्रार के पास जमा करवाने से वो वैलिड हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा। कंपनी ने अगर अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया तो उसकी पेनल्टी है, लेकिन उसकी वजह से चार्ज जो है वो रजिस्टर्ड ही रहेगा और वो इफेक्टिव ही रहेगा। अच्छा, सच वायलेशन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दैट, ये तो बात है कि उस पर पेनल्टी लगेगी। एन ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ लेवल 1, बिल्कुल यही पेनल्टी लॉ में मेंशन है। नन ऑफ द अबव ऑप्शन इज करेक्ट एज ऑल ऑफ अबव आर कंसिक्वेंसेज अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2017। तो ये बात तो तब ठीक होती अगर हम तीनों को कहते हैं कि वो कंसिक्वेंसेज हैं, लेकिन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि ऑप्शन ए कंसिक्वेंस नहीं है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये हमारे 10 MCQs थे जिस पर हमने डिस्कशन किया चैप्टर 7 से रिलेटेड, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।